सर 2 तारीख को हत्या हुई थी। 2 तारीख को ही गुरुग्राम पुलिस ने हत्यारोपी अभिजीत को गिरफ्तार किया, हेमराज को गिरफ्तार किया, ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया। तब से लगातार पूछताछ जारी है। 5 दिन का रिमांड था। क्या कुछ खुलासा इनसे अभी तक की पूछताछ में हो पाया है सर? अभिजीत ने कुछ खुलासा नहीं किया सर। जल्दबाजी में हम कुछ बात कहें और बाद में वो पुख्ता तौर पर साबित ना कर पाएं। और ड्यूटी इंस्पेक्टर ने बोला कि आप शिकायत दे जाइए, गुड़गांव सुबह आइएगा, क्योंकि गुड़गांव पुलिस की तफ्तीश सुबह 10 बजे शुरू होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी मटेरियल एविडेंसेस हैं जो मौके पर घटनाक्रम हुआ उस दौरान इस्तेमाल करा गया। उसको डिस्पोज ऑफ करने में मेघा ने जो अभिजीत के साथ मदद करी। 8 दिन बीत जाने के बाद भी गुरुग्राम पुलिस दिव्या पहुजा के शव को ढूंढ पाने में नाकाम साबित हुई है। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसीपी क्राइम वरुण दहिया जी हैं। क्या कुछ ये मामला है सर, और इन्वेस्टिगेशन अब कहां तक पहुंची है? एक लड़की को भी कल आपने गिरफ्तार किया है, वो लड़की कौन है, क्या उसकी पहचान हो पाई है सर? देखिए, जो दिव्या पहुजा हत्याक्रम है उसके दौरान जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लगभग 4 जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट कर चुके हैं। जो रिसेंटली अभी हमने चौथे आरोपी को जो आरोपिया है उसका नाम मेघा है, वो एज ए डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर जो अभिजीत मेन एक्यूज्ड है उसके यहाँ पर काम कर रही थी और काफ़ी कुछ समय से उनके संपर्क में थी। आज क्या शव बरामद करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? कहाँ पे लीड मिली है कि शव हो सकता है? पंजाब में भी क्राइम ब्रांच के अधिकारी एक नदी के किनारे वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं सर। जो संभावित प्राइम फेसिस जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जितनी चीज़ें अब तक सामने आई हैं, हमारी कोशिश है जल्द से जल्द जो संभावित दिव्या पहुजा का जो डेड बॉडी है उसका हम रिकवर करें। और इसके लिए हम संभावित जितने नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, पंजाब खासकर, राजस्थान, उन सभी से हम संपर्क में हैं और हमारी काफ़ी सारी क्राइम ब्रांचेस की टीमें इसमें इन्वॉल्व हैं ऑलरेडी। अलग अलग जगहों पर वो छापेमारी कर रही है एंड वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट जस्ट टू रिकवर द डेड बॉडी एंड एज वेल एज डेथ्स काउंटेड पीपल। सर 2 तारीख को हत्या हुई थी। 2 तारीख को ही गुरुग्राम पुलिस ने हत्यारोपी अभिजीत को गिरफ्तार किया, हेमराज को गिरफ्तार किया, ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया। तब से लगातार पूछताछ जारी है। 5 दिन का रिमांड था। क्या कुछ खुलासा इनसे अभी तक की पूछताछ में हो पाया है सर? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मटेरियल एविडेंसेस हैं, केस रिलेटेड जो संभावित एविडेंसेस हैं, उनको हम इकट्ठा करें। एंड अभिजीत जो है उसका रिमांड आज ओवर हो रहा है एंड वी विल सर्टेनली सीक मोर रिमांड, पुलिस रिमांड एज सच। और जितनी भी चीज़ें हैं जो बेसिकली नहीं, अभी तक खुलासा क्या किया अभिजीत से? जब आपने पूछताछ की इस पूरे हत्या को लेकर, मोटिव क्या कुछ निकल के आया? क्या अश्लील वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग मोटिव था या फिर कारण कुछ और भी रहे थे जिसके चलते गोली मारकर हत्या के अंजाम दिया गया सर? देखिए, अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, प्राइम फेस की जितनी भी चीज़ें संभावित जो सामने आ रही हैं मटेरियल एविडेंसेस बेसिस पर हम उसको कोरोबरेट कर रहे हैं। सर्टेनली वी विल कंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन वंस हम सभी को जब अरेस्ट कर लेंगे, जितने भी लोग एब्सकॉन्डेड हैं, और खासकर जब डेड बॉडी जितना जल्द से जल्द हमें रिकवर कर पाएँ हम, और उसके मद्देनजर रखते हुए हम इस इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करके कुछ अपडेट कर पाएंगे। अभिजीत ने कुछ खुलासा नहीं किया सर? देखिए, अभिजीत की टेस्टिमनी जो उसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स वगैरह लिखे गए हैं उसका आकलन करा जा रहा है, लेकिन उन चीज़ों को कंक्लूड करने में एक इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जब उसको हम देखते हैं तो वो सारी चीज़ें कंक्लूड करना पड़ेगा कि भाई दीज आर द रीजंस के जिसकी वजह से ये घटनाक्रम हुआ। और उसी के बाद संभावित आपको हम स्पष्ट तौर पर कुछ चीज़ें बता पाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द डेड बॉडी हमें रिकवर हो और जो संभावित जो लोग हैं, संलिप्त हैं इसमें घटनाक्रम के अंदर, उनको हम जल्द से जल्द पकड़ें। दिव्या पहुजा के 2 फोन थे, एक सैमसंग का फोन था, एक आईफोन था। आईफोन अभी तक गायब है। जो सैमसंग का फोन था वो गुड़गांव पुलिस के पास है। क्या उस फोन के अंदर से कुछ अश्लील वीडियो अभिजीत के या अश्लील पिक्चर्स ऐसा कुछ निकल के आया हो इन 5 दिन के रिमांड के दौरान, तफ्तीश के दौरान? मैंने आपको बताया इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेन। आप संभावित सभी मीडिया कर्मी हमसे यही बात पूछ रहे हैं कि डेट व्हाट आर द थिंग्स जिसके पीछे घटनाक्रम जो अंजाम दिया गया। तो मैंने बताया आपको कि बहुत मतलब मैं बार बार ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं सर क्योंकि दिव्या पहुजा के परिजन वो कह रहे हैं कि मोबाइल उनको साउथेक्स से मिला था। बलराज गिल ने उन्हें वो मोबाइल फोन सौंपा था। उस फोन के अंदर शुरुआती तफ्तीश में ये साफ हो पाया था कि कोई अश्लील वीडियो नहीं है, कोई अश्लील पिक्चर नहीं है। उसकी बहन अभिजीत के साथ किसी भी तरह के रिलेशन में नहीं थी। हत्याकांड के पीछे कुछ और बड़ी वजह हो सकती है जिसका पुलिस खुलासा नहीं करने में लगी है। पुलिस की बड़ी लापरवाही इस पूरे केस के अंदर उनका परिजन कह रहे हैं।
देखिए, उनकी अपनी कुछ वजह रह सकती हैं कि उन्होंने ऐसी बातें रखी हों अपनी, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द फैमिली जिनके साथ ये दुखद घटनाक्रम और हादसा हुआ है, हम यही बताएंगे कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, जब उसको कंक्लूड करा जाएगा तो फर्दर हर चीज़ को हम स्पष्ट तौर पर बता पाएंगे। और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हम अपने टेक्निकल सोर्सेज के थ्रू और हमारी जो एजेंसीज हैं उनके माध्यम से जब हम रिपोर्ट ले लेंगे, हासिल कर लेंगे, मोबाइल फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के माध्यम से जब हम जो जानकारी हासिल कर लेंगे, एविडेंसेस के तौर पर हम सारी चीज़ों को जब इकट्ठा करेंगे और विश्लेषण करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ही हम कुछ बात कह पाएंगे। जल्दबाजी में हम कुछ बात कहें और बाद में वो पुख्ता तौर पर साबित ना कर पाएं, वो भी ठीक नहीं होगा। मेरे 2 सवाल और हैं सर। अभिजीत का मोबाइल भी आपके पास है। अभिजीत के मोबाइल में से क्या कुछ ऐसे राज निकले, या फिर हत्याकांड के बाद उसने किस किस से बातचीत की, और आपने अपने अब तक कितने लोगों से पूछताछ की है सर? देखिए, काफ़ी लोगों को हमने इस जो घटनाक्रम हुआ है उसके संबंध में जानकारी जो हमारे पास प्राप्त हुई है उनसे हमने पूछताछ करी है, और हमारी मल्टीपल टीम्स इस पर कार्रवाई कर रही हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, ना केवल हरियाणा में, आउट ऑफ स्टेट भी हम इसमें सर्च ऑपरेशन हमने स्टार्ट कर रखा है। और जितनी जानकारी घटनाक्रम के संबंध में अभिजीत ने किसके से संपर्क करा, जैसे उस घटनाक्रम के निष्कर्ष में निकला कि एक मेघा नाम की लड़की थी जो कि उस दौरान उससे घटनाक्रम के तुरंत बाद ही वहाँ पर पहुंची थी, और अभिजीत को उसने अपनी मदद दी, और जो जैसे बॉडी डिस्पोज ऑफ हुआ या फिर कुछ वेपन्स का या फिर अन्य किसी ऐसी सोर्सेज को जो केस मेटेरियल रिलेटेड एविडेंसेस थे उसको डिस्पोज ऑफ करने में अभिजीत की मदद करी। तो संबंध में उससे भी पूछताछ करी और उसको अरेस्ट करा गया। इसी घटनाक्रम में हम और लोगों को भी ऐसा देख रहे हैं कि किस किस अन्य व्यक्ति का इस घटनाक्रम के अंदर संलिप्तता हो सकती है। अच्छा सर, डीजीपी हरियाणा ने पदभार संभालते ही तमाम पुलिस कमिश्नरेट को या फिर पूरे हरियाणा पुलिस को एक संदेश जारी किया था कि महिला विरुद्ध अपराधों में संवेदनशीलता बरती जाए, लेकिन मृतका के दिव्या पहुजा के परिजनों का कहना है कि जब वो गुमशुदा हुई थी उसी वक्त वो न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में पहुंची, वहां के पुलिस कर्मियों का बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया था। उसके बाद वो सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां पे जो अधिकारी थे उन्होंने ड्यूटी इंस्पेक्टर से बात कराई, और ड्यूटी इंस्पेक्टर ने बोला कि आप शिकायत दे जाइए, गुड़गांव सुबह आइएगा, क्योंकि गुड़गांव पुलिस की तफ्तीश सुबह 10 बजे शुरू होती है। तो सर आप एक बार ये क्लियर जरूर कर दीजिए कि गुड़गांव पुलिस तफ्तीश कितने बजे शुरू करती है? देखिए, मैं बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ ऐसी सभी बातों को। आमतौर पर किसी व्यक्ति विशेष का शायद कुछ पर्सनल और ऐसा मैटर रहा हो, लेकिन इस तरीके से नहीं। गुड़गांव पुलिस 24/7 ही कार्यरत है, और आप चाहे 112 पे मिलाइए या डायरेक्ट किसी पुलिस स्टेशन में या किसी अधिकारी से आप बात करिए, 24/7 हम अपनी सर्विस अवेल करवाते हैं, और हम तत्परता से, हमारी नाइट ड्यूटीज़ भी रहती हैं, पुलिस स्टेशन 24/7 वर्किंग रहता है। ऐसा कभी भी नहीं कि कोई घटनाक्रम हुआ हो और उसको सुबह तक के लिए वेट करने के लिए बोलें। लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो सर्टेनली हमारे जो अधिकारी हैं उसका संज्ञान लेंगे और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं आपको इस चीज़ का आश्वासन देना चाहता हूँ कि डेट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, और जल्द से जल्द हम इन चीज़ों के अंदर और भी खुलासा करेंगे और अकॉर्डिंगली विल अपडेट। आखिरी सवाल यह कि अभिजीत ने मेघा को कब बुलाया था, किस वक्त मेघा पहुंची थी, और क्या जब मेघा होटल सिटी पॉइंट में पहुंची थी तो क्या दिव्या पहुजा का शव वहां पे मौजूद था, और किस तरह से सबूतों को नष्ट किया गया, क्या कुछ वो सबूत थे सर? देखिए, फॉर द टाइमिंग में प्राइमा फेसिया जो बातें हमारे सामने आई हैं अभी तक, जो अभिजीत का भी हम रिमांड और भी सीख करेंगे, और जो अभी इसको अरेस्ट करा गया मेघा को, इससे भी पूछताछ 2 दिन का रिमांड हासिल करा गया, पूछताछ जारी है अभी भी। तो कुछ चीज़ें ऐसी मटेरियल एविडेंसेस हैं जो मौके पर घटनाक्रम हुआ उस दौरान इस्तेमाल करा गया, उसको डिस्पोज ऑफ करने में मेघा ने जो अभिजीत के साथ मदद करी उन मटेरियल एविडेंसेस को डिस्पोज ऑफ करने में। मेघा क्या क्या रिलेशन है सर, गर्लफ्रेंड है या फिर कुछ और? मेघा एज ए डोमेस्टिक हेल्प काम करती है अभिजीत के घर पर, एंड शी यूज्ड टू वर्क एज ए डिलीवरी एजेंट जो पोर्टर ऐप है उसके माध्यम से, और उसी माध्यम से ये इनके साथियों के और इसके संपर्क में आई थी। तो एक तरफ तो चुनौती बना हुआ है दिव्या पहुजा के शव को बरामद करना, वहीं दूसरी तरफ 5 दिन के रिमांड के बाद अब आज अभिजीत को पेश किया जाएगा माननीय कोर्ट में, जहां है कि 3 दिन का रिमांड और मांगा जाएगा, क्योंकि अभी मेघा की गिरफ्तारी हुई है। दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। हत्या की तमाम परतों को एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से हटाने में जरूर जुटी है क्राइम ब्रांच, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिव्या पहुजा के मांग ने इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए CBI जांच की मांग की है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।